Hello everyone. Children, this is our fifth video of chapter 1 economics, that is development. So far we understood the different notions of development, national income, national development, right, and the difference between them. And we understood how to compare countries' development uh, with the help of different criterias, right? So World Bank follows per capita income criteria to measure the development. कल हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया को फॉलो करता है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, राइट? वेयर एज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, includes poverty reduction, infant mortality rate, health, एजुकेशन एट्सेट्रा, राइट? तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं. एक वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम को ही इंक्लूड कर रहा है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए. सो देयर विल बी सम लिमिटेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रिंसिपल्स, right? It is not actually gives or no idea about the distribution of income. It is uneven distribution maybe in a particular country, राइट? तो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम, वहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इस प्रिंसिपल में. वाइल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, compare countries based on certain criteria, like they include educational levels of the people, their health status, and per capita income. By prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. ठीक है? ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि किसी भी एक देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके लेवल में किस तरीके का क्या डेवलपमेंट हुआ है, उनके एजुकेशन में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, राइट? पॉवर्टी कितनी रिड्यूस हुई है, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है, इन सभी वैल्यूज़ को वो इंक्लूड करते हैं. ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ मच मोर देन इनकम. ऑब्वियसली दे इंक्लूड इनकम ऑल्सो. पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड करने के साथ वो अदर डेवलपमेंट क्राइटेरियाज को भी इंक्लूड कर रहे हैं टू मेजर द growth of particular country. So what is the construction of human development index? What is human development index is here, children, it is a composite index that measures average achievement of a country in three basic dimensions. ठीक है? HDI क्या है? ये एक composite index है that measures average achievement of a country in three basic dimensions of human development, like a long and healthy life, that is longevity. Then second is educational attainment, that is knowledge. ओके, एजुकेशनल अटेनमेंट भी तो ज़रूरी है ना, कि आपके कंट्री में लोग जो हैं वो कितने लिटरेट हो रहे हैं. लॉन्गिविटी का मतलब है कि एक व्यक्ति जब से बॉर्न होता है तब से उसकी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ क्या है. कुछ लोग कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहते हैं, ज़्यादा साल तक, और कुछ कंट्रीज़ में कम. तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री के लोगों की लाइफ, उनकी हेल्थ कैसी है. ठीक है? उस पे बेस करेगा कि वो लॉन्गिविटी एक्सपेक्टेंसी कितनी है. ओके, जैसे कि अगर किसी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो वहाँ पे लॉन्गिविटी एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी. एजुकेशनल सिस्टम में भी यही है. अगर किसी कंट्री में एजुकेशनल सिस्टम अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल्स अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं. ठीक है? लिटरेसी रेट वहाँ पे ज़्यादा होगी. डिसेंट एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक डिसेंट लाइफ, पीसफुल लाइफ और एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को प्रोवाइड करना, ये इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है. एंड गुड पर कैपिटा इनकम. ठीक है? एक डिसेंट लाइफ के साथ पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इनकम से हम बहुत सारी चीज़ों को, कंफर्ट्स को परचेज कर सकते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर ऑफ करती है. ठीक है? To keep the index simple, only 4 indicators have been chosen to represent these 3 dimensions, right? HDI को सिंपल एंड शॉर्ट रखने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रखा जाए, इसलिए यहाँ पे जो UNDP है उन्होंने 3 डायमेंशंस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना है, जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, विच इंक्लूड्स IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
and expectancy. Then education attainment index, which includes adult literacy rate and gross enrollment ratio. So we have already learned what is gross enrollment ratio, right? That is net attendance ratio, and GDP, that GDP per capita adjusted for purchasing पावर पेरिटी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर. ठीक है, जब हम किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को हम कन्वर्ट करेंगे US डॉलर में, ठीक है, विच एक्चुअली गिव्स अस द टोटल और नेशनल इनकम. So that is very important dimensions to understand, or you can say the indicators of development index. Okay, now this is given, this topic is given on page number 13 of your NCERT book students. 13 पे ये दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट. So before taking up public facilities, I think this topic is very important because after World Bank criteria, we need to understand the second criteria which is followed by UNDP. Okay, so you can just look at the table 1.6. It is given on page number 13 of your textbook. Some data regarding India and its neighboring countries are given according to 2017 year. Okay, source of information, it is given in the footnote, human development report which has been published in 2018, New York. Okay, so in column 1 countries are given: Sri Lanka, India, Myanmar, Pakistan, Nepal and Bangladesh. सेकेंड कॉलम ग्रॉस नेशनल इनकम, जो हम अभी बात कर रहे थे, जिसमें जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इंक्लूड है, यानी कि ओवरऑल जो इनकम होती है किसी भी कंट्री की किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो दी हुई है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ईयर 2011. ओके, एंड पीपीपी का मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया था, पर कैपिटा परचेजिंग पैरिटी. ठीक है, ठीक है, दैट इज़ कन्वर्टेड इन US डॉलर. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दैट इज़ गिवन इन थर्ड कॉलम, ये 2017 के अकॉर्डिंग है. एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव 2017. Okay, and then in last column it is given the HDI ranking in the world of these country, right. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे टोटल जो कंट्रीज़ थे 189 कंट्रीज़ थे. 189 कंट्रीज़ आप देखोगे फुट नोट्स में लिखा हुआ है, टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ इन ऑल, जहाँ पे कि इन कंट्रीज़ को रैंकिंग दिया गया है. तो फर्स्ट हम श्रीलंका का देखेंगे. श्रीलंका का जो पर कैपिटा परचेजिंग पैरिटी है वो 11,326 है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75.5 है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 10.9 है, एंड दे आर अटेनिंग 76th पोजीशन इन HDI रैंकिंग इन द वर्ल्ड. वेर एज इंडिया उससे काफ़ी एरिया वाइज बड़ा है, और वी कैन सी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी में थोड़ा सा पिछड़ गया है. इंडिया 68.8 है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल भी 6.4 है, और इंडिया इज़ अटेनिंग 130 रैंक इन द HDI पोजीशन. ओके, वेर एज अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ अगर हम देखें तो म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, वो इंडिया से थोड़ा सा पीछे ही हैं. ओके, बट यर वी कैन ऑब्जर्व नेपाल एंड बांग्लादेश, जो कि इंडिया से एरिया वाइज काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से काफ़ी आपको ज़्यादा दिखेगी. ठीक है, तो दैट इज़ नॉट गुड आई थिंक. एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल, दैट इज़ 5.8, 4.9, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है. बट हियर वी नीड टू कंक्लूड हियर children that it is very surprising that a small country like Sri Lanka in our neighborhood is much ahead of India. Okay, in every respect, and a big country like ours, India has such a low rank in the world. India जो है वो 130th पोजीशन पे है, जबकि श्रीलंका 76 पोजीशन पे है. ठीक है, so that is very shocking, and it is also showing that through though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy, right. So you can see the life expectancy in Nepal is 70.6 and in Bangladesh
it is 72.6. So means here still we need to improve our medical facilities and health facilities, right? So this is a kind of information provided by UNDP, which has been published in 2018, which gives the information related to the development, human development, right? So आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज रिपोर्ट्स जो ये पब्लिश की जाती हैं, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, दे यूज़ टू गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, विच इज़ एसेंशियल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट. लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल, इफ़ अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ डेवलप्ड, अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, राइट? तो इट वुड बी सर्टनली these people would like to maintain the sustainability or a level of development to go up further, right? Or at least they will maintain for future generations. This is obviously desirable for that developed country, right? और जहाँ पे जो country undeveloped है या developing है, उनके लिए suggestions जो है वो scientist या economists suggest करते हैं, ठीक है, कहाँ पे उनको कितना इन्वेस्टमेंट या क्या डेवलपमेंट करना है. सिमिलरली आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज रिपोर्ट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, दे ऑल्सो सजेस्ट लाइक वेर एवर वी रिक्वायर्ड essential change or improvement, they have been warning that the present type of development is not sustainable development. Okay, so they need to wherever we need some changes for the sustainability to grow, to develop, they will give suggestions, right? So that we can make improvements, right? So what we have concluded here, children, that the well-being or the welfare of the human is most important according to the human development, right? That is why by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important for development is what is happening to the citizens of a country, that is their well-being, that is their welfare. जो भी उनके डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, वो सारी चीज़ें जो है वो कंट्री को करनी है, राइट? तो आई थिंक ह्यूमन डेवलपमेंट ये टॉपिक क्लियर है. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट and last video of this chapter, that is sustainable development and public facilities. I think this is clear to everyone. Thank you all of you.